सो हेलो दो स्टूडेंट्स। आज एक नए क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट में आज वीडियो में देखने वाले हैं चार्ज क्या होता है। तो इसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे क्या डिस्कस किए थे ना। पहले हम डिस्कस किए थे व्हाट इज चार्ज, मतलब वो इंट्रोडक्टरी क्लास था। उसमें पहले हम पढ़ने वाले थे चार्ज क्या है और किस तरह से चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, वो धीरे धीरे करके हम ये सारी चीज देखने वाले थे। तो पहले क्लास में आज ये एक्चुअली ये सेकेंड पार्ट है, लेकिन फर्स्ट क्लास है उसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्योंकि पहले हम इंट्रोडक्टरी क्लास लिए थे जिसमें हमने क्या क्या पढ़ने वाले हम वो डिस्कस किए थे। अभी हम सीधा चैप्टर के ऊपर आएंगे, व्हाट इज चार्ज। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, ये हम पहले देखेंगे व्हाट इज चार्ज। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर ये चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल वो चीज है जिसको हम एक इंडिविजुअल मैटर, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं 1 किलोमीटर, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 1 मीटर से, मीटर को डिवाइड कर सकते हैं सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर को डिवाइड कर सकते हैं मिलीमीटर से, मिलीमीटर को पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम जहां ये इस तरह से आएगा जो कि डिविजिबल नहीं होगा, जो चीज डिविजिबल नहीं होता है। वैसे ही चार्ज एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। ठीक है, मतलब हम एटम पढ़े थे। एटम क्या होता है? द इंडिविजुअल पार्टिकल होता है एटम। एंड एटम कंटेन्स थ्री थिंग्स। One is electron, second one is proton, third one is न्यूट्रॉन। ओके, तो बेसिकली ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एटम में हम पढ़े थे, ये न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके चारों तरफ कोई फिक्स्ड ऑर्बिट में, मतलब फिक्स्ड पाथ, एक उसका एक अपना रास्ता होता है, उस रास्ते में वो रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखने वाले हैं ये जो चार्ज होता है वो चार्ज कहां से ओरिजिनेट होता है और किस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये कहां कहां पर है और कितने अमाउंट में है। तो इसको समझने से पहले हम एटम का थोड़ा एटम को समझ लेते हैं। The individual particle or the smallest particle that cannot be divided is known as atom, and this atom consists of three things: electron, proton and neutron. So here is the atom, the nucleus of the atom that contains proton and neutron. Okay, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ ये फिक्स्ड पाथ कुछ होते हैं जिसको हम KLMN के नाम से जानते हैं। ये हो गया KLM और एक चौथा होता है N। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सारे रिवॉल्व करते हैं, फिक्स नंबर में इलेक्ट्रॉन सारे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब उसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम आपने लिखा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन फिर आप बोलोगे कि चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन होता है, जो कि आपस में कैंसिल कर देते हैं। जितना प्रोटॉन है वो प्लस चार्ज है, इतना माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस कैंसिल, द नेट रिजल्ट इज 0। तो इसीलिए हमें कोई भी चार्ज पता नहीं चलता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी एक चीज है, जैसे कि एक ग्लास रॉड हो गया और सिल्क क्लॉथ,
ठीक है। तो ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो क्या होगा, उसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। क्या होगा, उसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर होगा मतलब क्या है, मान लीजिए ग्लास रॉड में चार्ज कितना है, एक्स नंबर ऑफ चार्ज है। मान लीजिए एक्स को, फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहां पर सिर्फ लिख रहा हूं कोई सा भी नंबर। मान लीजिए 5 चार्ज था, 5 पॉजिटिव चार्ज, 5 नेगेटिव चार्ज था। तो उसको हम रब करने से यहां से 5 चार्ज में से मान लीजिए 2 चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर होता है, हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री में जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सब में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है और ना ही वो अपने जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ठीक है। वो सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है और अंदर आता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। तो ग्लास रॉड अभी क्या बन जाएगा, मान लीजिए ग्लास रॉड बन गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर ये नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए ग्लास रॉड में 5 इलेक्ट्रॉन था, तो उसी को न्यूट्रल करने के लिए 5 प्रोटॉन भी होगा, है ना। तो हमने बोला था प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, तो प्रोटॉन वैसे ही रहा है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन में से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 प्रोटॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों कैंसिल थे। अभी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया और 5 प्रोटॉन हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इस टाइम पे क्या होगा, ये ग्लास रॉड बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है। अभी वैसे ही सिमिलरली मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो अभी क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल नहीं, ये प्रोटॉन 2 ज्यादा है, इसीलिए वो हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया। तो इसी तरह से ही हमारा जो चार्ज का ट्रांसफरेंस होता है और उसी से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके मूवमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो देखिए, तो जो चार्ज होता है, चार्ज ये एक होता है फंडामेंटल पार्टिकल, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड आज क्यू, स्मॉल क्यू से हम डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल क्यू। यूनिट, इसका यूनिट क्या है, कूलम, और कैपिटल सी ये होता है चार्ज का जो यूनिट होता है, कूलम होता है, और फंडामेंटल पार्टिकल होता है, और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहां पर चार्ज में हमने देखा कि ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बोला कि 1 कूलम पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, डैश इलेक्ट्रॉन। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, Q इज इक्वल टू NE। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब इसमें से हम निकाल सकते हैं कि एक इतना चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो एक कूलम चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे जाकर जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम डिटेल में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
पहले हम ये थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज, ठीक है। तो चार्ज में, चार्ज के बाद अभी हम देखेंगे कि चार्ज फ्लो करता कैसे है। चार्ज फ्लो करने के लिए हमें कंडक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। क्या किसकी जरूरत होती है? कंडक्टर। तो मटेरियल दो तरह के होता है, एक तो होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इंसुलेटर में नहीं होते हैं। मतलब देखिए, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम का, तो सोडियम तो एक मेटल है और मेटल सारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा है, वही इलेक्ट्रॉन हमारा होता है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? इसके लिए हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। इसीलिए कंडक्टर तो सारे हैं, ये भी मेटल है, ये भी एक कंडक्टर है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको मूव कराने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब कोई बैटरी हो गया, कोई जनरेटर हो गया, इसमें से अगर हम प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से ही ये हो गया सोडियम आटम, ये सोडियम, तो ये सारे हो गया सोडियम आटम। तो ये हो गया सोडियम आटम। तो ये जो सोडियम आटम है, यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और ये वाला इधर। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट की वजह से इसमें एक कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अभी ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है और कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है? मेटल, ये सारे हो गए मेटल कंडक्टर। एक नॉन मेटल भी है जिसको हम बोलते हैं ग्राफाइट। ग्राफाइट जो पेंसिल का लीड होता है ना, जिसमें हम लिखते हैं, वो पेंसिल का लीड ग्राफाइट से बना हुआ है और उसमें ये फ्री मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ये एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, जिसमें वो कंडक्टर नहीं है, सॉरी मेटल नहीं है, फिर भी नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कंडक्टर, इंसुलेटर। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट is the flow of charge in unit time, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 5 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 5 सेकेंड, so the current I is equal to Q by T। ये होता है इसका फॉर्मूला करंट का। तो इसको हम लिख सकते हैं I is equal to Q हो गया 5 कूलम बाई 5 सेकेंड इज इक्वल टू मतलब 1। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख लीजिएगा, उसमें लिखा होता है 32 एम्पियर, 6 एम्पियर, ज्यादातर घर में हमारा इस्तेमाल होता है 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 6 एम्पियर, इस तरह का यूज होता है। जो
जहाँ पे हमारा एसी वगैरह लगा होता है वो 32 एम्पियर का जो सॉकेट होता है वो लगता है। ठीक है, तो ये उसका यूनिट हो गया, क्या एम्पियर हो गया इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। ठीक है, क्लियर इतना तक? ओके, तो अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरा क्लियर हो चुके हैं आप। और अभी हम इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हम एक दूसरा पार्ट बना लेंगे क्योंकि हमें आसानी होगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इस चीज में इसमें कुछ रह गया है या फिर कुछ मैंने ना बताया हो तो आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।